हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जूम 100 का दूसरा एपिसोड आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में आकिरा का डिपार्टमेंट चीफ उस पर चिल्लाता रहता है कि तुम्हें 100 डिग्री बुखार था, किसी को इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी डेडलाइन पूरी करनी है। अगर तुम मर जाओ तब मेरे पास आना, काम किए बिना कोई भी घर नहीं जाता, तो अब काम करो आकिरा। फिर आकिरा जग जाता है और उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। उसे रियलाइज होता है कि अब उसे काम पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आकिरा उठता है और अपने बालकनी में जाकर गुड मॉर्निंग चिल्लाता है। वो कहता है कि मेरा 3 साल का वेकेशन आज शुरू हो रहा है, मैं आज बहुत ही मज़े करूंगा। वो अपने अपार्टमेंट का सारा कचरा उठाकर ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फेंकने लगता है। वो अपने घर की पूरी सफाई करता है और कहता है कि मेरी 3 साल की क्लीनिंग आज कंप्लीट हुई है। आकिरा कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि मुझे इतना अच्छा पिछली बार कब महसूस हो रहा था। आकिरा एक्साइटमेंट में अपना फ्रिज खोलता है और उसके अंदर से एक बियर निकालता है। वो उस बियर को पीकर बहुत ही खुश होता है और आकिरा कहता है कि ये तो गॉड्स की ड्रिंक है। वो कहता है कि किसे पता था कि काम ना करना और घर पर बैठकर सिर्फ बियर पीना इतना अच्छा लगता है। अगर ये स्वर्ग नहीं है तो पता नहीं स्वर्ग किसे कहते हैं। आकिरा अपने घर पर बैठकर न्यूज़ देखा जाता है। न्यूज़ में पूरे शहर की फुटेज दिखाई जा रही होती है जो कि ज़ॉम्बीज़ के कारण तबाह हो चुका है। जो न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही होती है उसके स्टूडियो में भी ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया रहता है। कुछ लोग किसी तरीके से स्टूडियो के दरवाजे को पकड़े हुए रहते हैं। रिपोर्टर कहती है कि हमें अभी तक सरकार से कोई भी मदद नहीं मिली है। तभी एक ज़ॉम्बी उस रिपोर्टर पर हमला करता है और न्यूज़ चैनल बंद हो जाता है। आकिरा कहता है कि ये प्रॉब्लम सचमुच में सीरियस है, अब पता नहीं दुनिया का क्या होगा। आकिरा कहता है पर मुझे इससे खाक फर्क नहीं पड़ता, आज तो मैं पूरे दिन सिर्फ बियर पीऊँगा। वो अपने फ्रिज में बियर ढूंढने के लिए जाता है, पर जब वो अपना फ्रिज खोलता है तब उसके फ्रिज में एक भी बियर नहीं रहती है। वो यह देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, आकिरा खुद से कहता है कि मैंने सोचा था कि आज मैं सिर्फ घर पे रहूँगा और बियर पीऊँगा, पर अब मुझे बियर लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आकिरा अपनी बालकनी से बाहर देखता है जहाँ पर रोड पर सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। उन्हें देखकर वह नीचे छुप जाता है। फिर वह पीछे मुड़कर बियर की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर हमें एक और अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बाप और बेटी फंसे रहते हैं। उसकी बेटी बहुत ही घबराई हुई रहती है, पर उसका फादर कहता है कि चिंता मत करो, अगर हम बस एक और दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं तो हमारी जान बच जाएगी। पर उसकी बेटी बोलती है नहीं, हम एक और दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उस लड़की का पिता बालकनी में जाकर चिल्लाता है कि प्लीज़ कोई हमारी मदद करो। पर तभी वो आदमी राइट साइड में देखता है जहाँ पर वाटर पाइप पर आकिरा नीचे उतर रहा रहता है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। फिर उसकी बेटी भागते हुए आती है। फिर वो आदमी आकिरा को अपने घर के अंदर बुलाता है। वो कहता है कि तुम अंदर आ जाओ, यहाँ पर अभी भी हम सेफ हैं। आकिरा कहता है नहीं, मैं बस बाहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। फिर आकिरा अपना इंट्रोडक्शन देता है और उन्हें बताता है कि वो बगल में ही रहता है। फिर वो आदमी अपना नाम कोसाका बताता है। आकिरा पाइप से उतरते हुए कोसाका से कहता है मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ, क्या आपको भी कुछ चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स या फ्लैश लाइट या वैसा ही कुछ। तो कोसाका कहता है कि हाँ, अगर तुम वो सब ले आओगे तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। उसकी बेटी कहती है क्या तुम टॉयलेट पेपर भी ला सकते हो, जिस पर आकिरा कहता है कि बिल्कुल। उसके बाद वो वहाँ से अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है। रोड से जाते समय उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं, जिन्हें देखकर आकिरा कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पर वो कहता है कि बियर के बिना 1 सेकंड भी रहने से अच्छा है कि ये ज़ॉम्बीज़ मुझे खा जाए। फिर आकिरा एक कन्वीनियंस स्टोर पर पहुंचता है जहाँ पर एक और बाइसिकल खड़ी रहती है और उसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है जो आकिरा के आने पर उसकी रिकॉर्डिंग करता है। आकिरा स्टोर के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर वो देखता है कि स्टोर के अंदर एक और लड़की रहती है जो कि ड्रिंक पी रही होती है। उस लड़की को देखकर आकिरा कहता है कि मैं एक बहुत ही अजीब गाना गा रहा था, अब ये लड़की सोचेगी कि मैं एक बहुत ही अजीब आदमी हूँ। आकिरा उस लड़की से कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हो। आकिरा कहता है कि मैं पूरे दिन घर पर रहकर सिर्फ बियर पीने वाला था, पर क्या करूँ, मेरी बियर ख़त्म हो गई तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। पर वो लड़की कुछ भी नहीं कहती है। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, जिस पर आकिरा उसे रोकता है और उससे कहता है अब हम इस तरीके से मिल ही चुके हैं तो क्या तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हो। वो लड़की आकिरा से कहती है कि तुम एक ऐसी चीज़ के लिए इतना रिस्क उठाकर यहाँ पर आए हो जो कि इतनी ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए मैं एक ऐसे लड़के के साथ टीम अप नहीं कर सकती जिसे रिस्क का अंदाज़ा ना हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट इन्फो नहीं दे सकती। ज़ॉम्बीज़ उस लड़की की तरफ आने लगते हैं। उस लड़की को बचाने के लिए आकिरा उसके आगे खड़ा हो जाता है और तभी वो लड़की उसे कॉलर से खींचकर पीछे फेंक देती है। तभी हम देखते हैं एक ट्रक आता है जिससे सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। फिर वो लड़की वहाँ से अपनी साइकिल उठाकर चली जाती है। आकिरा बोलता है कि
इसका मतलब मुझे रिस्क को समझना होगा। वो कहता है कि वो लड़की बहुत ही प्यारी और बहुत ही बैडअस थी, पर तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। आकिरा कहता है कि ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है और वो वहाँ से भागता है। बाहर उसकी साइकिल का बुरा हाल हो चुका रहता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भाग कर जाएगा, पर उसे ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। वो कहता है कि यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और तभी वो देखता है कि वहाँ एक स्कूटी रखी हुई है जिसमें चाबी लगी है। आकिरा वही स्कूटी उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। आकिरा कहता है अब इसे कहते हैं अपग्रेड। वो सोचता है कि क्योंकि ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ, इसीलिए किसी को भी कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागने लगे, इसलिए हर तरफ गाड़ियों में चाबी लगी हुई हैं। फिर आकिरा सोचता है कि शायद मुझे इससे भी बेटर ऑप्शन मिल सकता है और तभी उसकी नज़र जाती है एक बहुत ही प्यारी बाइक पर। आकिरा कहता है कि ये है अल्टीमेट अपग्रेड। आकिरा एक स्लोप पर से अपनी बाइक को कूदा देता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, पर किसी तरीके से संभालते हुए वह आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। अपने अपार्टमेंट में वापस उसी पाइप से चढ़कर जाने लगता है। आकिरा जो सामान कोसाका के लिए लाया रहता है वह उसे देने के लिए जाता है, पर जब आकिरा कोसाका के अपार्टमेंट पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके अपार्टमेंट पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है और वो और उसकी बेटी दोनों मारे गए। फिर वो वापस उसी पाइप से चढ़कर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। आकिरा घर आता है और टीवी देखता रहता है। टीवी देखते देखते आकिरा सोचता है कि हमें कितना भी टाइम मिल जाए, पर जो चीज़ें हम करना चाहते हैं उनके लिए वो टाइम हमेशा कम ही रहेगा। आकिरा कहता है जब मैं छोटा था तो मैं बहुत सारे काम करना चाहता था। फिर आकिरा एक नोटबुक और पेन उठाता है और उन चीज़ों की लिस्ट बनाना शुरू करता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। वो कहता है कि बचपन में मैं बहुत कुछ करना चाहता था, पर मैं हमेशा खुद को बहाने देता था, इसलिए मैं वो काम कभी नहीं कर पाया। फिर वो उन चीज़ों की लिस्ट बनाना शुरू करता है। काफ़ी सोचने के बाद भी वो सिर्फ 30 चीज़ें ही लिख पाता है। फिर उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है और फिर वह उस डायरी में लिखता है मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है। उसके बाद वो लिखता है कि मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है और फिर वो लिखता है कि मुझे मेरे सपनों की लड़की से मिलना है। जिस डायरी में वो ये सब लिख रहा होता है उस डायरी का नाम रहता है 100 थिंग्स आई वॉन्ट टू डू बिफोर बिकमिंग अ ज़ॉम्बी। फिर हमें अगले सीन में वही लड़की दिखाई जाती है जो कि आकिरा से उस कन्वीनियंस स्टोर में मिली थी। वो एक्सरसाइज करते हुए न्यूज़ देख रही होती है। वो लड़की भी कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाने लगती है। फिर अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक जेल से भाग कर आया हुआ कैदी है। वो बहुत ही खुश होता है और चिल्ला कर कहता है कि आखिरकार मैं वहाँ से निकल आया। सीन वापस उसी लड़की पर शिफ्ट होता है। वो लड़की ज़ॉम्बीज़ के बिहेवियर को एनालाइज कर रही होती है। वो देखती है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ बहुत ही तेज़ हैं तो कुछ ज़ॉम्बीज़ बहुत ही स्लो। वो कहती है कि अगर हमारा कभी ज़ॉम्बीज़ से सामना होता है और अगर हमें ये पता हो कि वो स्लो है या फास्ट, तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर वो लड़की वहाँ से अपनी साइकिल उठाकर एक कन्वीनियंस स्टोर की तरफ चली जाती है और बाहर अपनी साइकिल खड़ा करके उसके ऊपर कैमरा सेट कर देती है। गाइस, ये वही सीन है जहाँ पर ये लड़की आकिरा से मिलेगी। अंदर जाकर वो लड़की अपने लिए ज़रूरी सामान उठाने लगती है। तभी वो देखती है बाहर लगे कैमरे से वो लड़की देखती है कि आकिरा भी उसी शॉप के अंदर आ रहा है। फिर वो लड़की अपने कैमरे से देखती है कि बाहर आकिरा का पीछा करते हुए कई ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पीछे कन्वीनियंस स्टोर तक आ चुके हैं। वो लड़की आकिरा को एक शॉर्ट साइटेड पर्सन कहती है और कहती है कि पता नहीं इसका जैसा लड़का अभी तक जिंदा कैसे है। फिर वो लड़की अपने कैमरे से देखती है कि एक ज़ॉम्बी एक ट्रक चलाता हुआ कन्वीनियंस स्टोर की तरफ आ रहा है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ लड़की पर हमला करते हैं और आकिरा उसे बचाने के लिए उसके आगे आया जाता है। उस लड़की को पता रहता है कि वहाँ से ट्रक आ रहा है, इसीलिए वो आकिरा को कॉलर से पकड़ के पीछे खींच लेती है। फिर वो लड़की घर पर आकर एक चैन की सांस लेती है और कहती है मैंने खाना पानी बाकी सभी चीज़ें स्टोर कर ली हैं और तो और मुझे ज़ॉम्बीज़ के बारे में डाटा भी मिल गया है। वो उस डाटा को बैठकर एनालाइज कर ही रही होती है कि तभी उसे आकिरा की फ़ोटो दिखाई देती है। वह सोचती है कि ऐसे समय में भी कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। और यहीं पर हमारा दूसरा एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।